जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन से टेंडर में एग्जाम्पशन कैसे ले सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग टेंडर भरते हैं उनको ये क्वेरी हमेशा आती है कि सर हम लोग एक स्टार्टअप कंपनी है, हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं है। इसलिए मल्टीपल टाइप के डॉक्यूमेंट्स टेंडर्स में मांगे जाते हैं, यूआई में मांगे जाते हैं, आरएफपी में मांगे जाते हैं। तो वहाँ पे एक स्टार्टअप फर्म किस तरीके से एग्जाम्पशन ले सकती है, चाहे वो एनुअल टर्नओवर को लेके हो, चाहे वो आपके एक्सपीरियंस को लेके हो। ये दो ही क्राइटेरिया आते हैं टेंडर के अंदर, जहाँ पे टेंडर की वैल्यू के हिसाब से एक चीज मांगी जाती है कि आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, तो आपका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए। तो आज वीडियो में आप लोग इतने डाउट्स थे वो क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है फ्रेंड्स। जो लोग टेंडर भरना चाहते हैं, टेंडर लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल क्वेरीज आती हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। और मैं इस फील्ड से हूँ, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा कि आप लोगों को कैसे एग्जाम्पशन मिलने वाला है। तो चलिए सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो लोग टेंडर भरते हैं, आरएफपी भरते हैं, ठीक है, ईवाई भरते हैं, आरएफक्यू भरते हैं, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जिसमें आप लोगों को, जो गवर्नमेंट होती है वो आप लोगों से कोई भी सर्विस प्रोक्योर करती है, या फिर आप लोगों से कोई भी गुड्स होती हैं जो वो परचेज करती हैं। तो यहाँ पे ना मल्टीपल टाइप की फर्म्स होती हैं, जैसे कि स्टार्टअप फर्म्स हो गई, लिमिटेड फर्म हो गई, प्राइवेट लिमिटेड हो गई, प्रोप्राइटर हो गई। तो ये मल्टीपल टाइप की फर्म्स होती हैं, ये आपके टेंडर्स में और ये बाकी जो उतनी होती हैं ईओआई वगैरह, इन सब में पार्टिसिपेट करती हैं। अब यहाँ पे जब आप कोई भी टेंडर भरते हो या ऐसा कोई भी आरएफपी वगैरह भरते हो, तो वहाँ पे आप लोगों के ना मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं आप लोग, इसको हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बोलते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टाइप की टर्म्स यूज होती हैं, बेसिकली हमारे टेंडर्स में ये टर्म्स यूज की जाती हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, कोई भी चीज़ को प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के एब्रीविएशंस वगैरह ये सब चीज़ें यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला जाता है, जहाँ पे आप लोगों को जहाँ से आप लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल होनी चाहिए अगर आप किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है एज अ स्टार्टअप फर्म, कि आप लोगों ने भी नई नई फर्म अपनी बनाई है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप को लेके हो, प्राइवेट लिमिटेड को लेके हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को एज अ स्टार्टअप फर्म आप लोगों ने ऑलरेडी अपना कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्टअप फर्म में करवा लिया है। आप लोगों के पास स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो है, जिसमें आपका कंपनी का नाम, उसकी वैलिडिटी नंबर, वो सारी चीज़ें मेंशन रहती है। अब आप लोग चाह रहे हो कि मैं मल्टीपल टाइप के टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकूं, और अपनी जो सर्विस है, जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वो मैं गवर्नमेंट को, मतलब जो भी आपका क्लाइंट होगा, जो गवर्नमेंट होगी, जो भी डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे मैं अपनी सर्विस दे सकूँ। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है ना, कि जो भी एज अ स्टार्टअप फर्म होती है, चाहे वो आज बनी है, चाहे वो 1 साल पहले बनी है, 2 साल पहले बनी है, 3 साल पहले बनी है, उनके पास तो टर्नओवर कम होता है, कि आपका स्टार्टिंग में आपके पास इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑर्डर उठाते हुए तो आरएफक्यू वगैरह, कोटेशन वगैरह बेस पे उठाते हो, या कोई छोटे मोटे टेंडर उठा लिए उसके बेस पे उठा रहे हो। और आपका एक्सपीरियंस जो होता है कि आप लोगों ने जो आपकी सर्विस है वो ज़्यादा क्लाइंट को नहीं दे पाए हो, क्योंकि एज अ स्टार्टअप हो गई, हर टेंडर में ना आप लोगों से एक्सपीरियंस और ये सब बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ईपीएफ वगैरह, आईएसओ वगैरह, ये सब मांगे जाते हैं। तो वहाँ पे आप लोग ना डॉक्यूमेंट कम हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस कम हो जाता है, आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे भी आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो। बट एज अ स्टार्टअप फर्म आपके पास एक मतलब एक पावर है आपके पास, कि आप लोग एज अ स्टार्टअप एग्जाम्पशन ले सकते हो एनुअल टर्नओवर में और अपने एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के अंदर। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी है टेंडर में, कि जो भी टेंडर गवर्नमेंट निकालती है ना, तो या तो वो जेम पोर्टल पे निकालेगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे निकालेगी, या वो CPPP के पोर्टल पे निकाल रही है, या अपने PWD है, CPWD है, मल्टीपल आपके टेंडर विजार्ड्स हैं, इन पे आपके टेंडर्स निकाले जाते हैं। और आपके हर स्टेट में मतलब स्टेट के अपने रूल्स होते हैं, सेंट्रल के अपने रूल होते हैं, जेम के अपने रूल होते हैं। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट ने अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई हुई है, हर स्टेट ने अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई हुई है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की, जो भी आपके स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर टेंडर के अंदर ऐसा एग्जाम्पशन देखने को मिलेगा कि आप किसी भी टेंडर में चले जाओ और आपको वहाँ पे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के आप लोगों को क्राइटेरिया मिल जाएगा और वहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिपार्टमेंट एक मतलब, अब ये सर्विस टू सर्विस डिपेंड करता है, आप लोग किस तरह की सर्विस दे रहे हो, किस तरह का डिपार्टमेंट आपसे सर्विस लेना चाहती है। सपोज करो एक बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे आप लोगों को ऐसी ऐसी कोई सर्विस देनी है, सपोज करो पुल बनाने की सर्विस है, कि जहाँ पे आप लोगों को कोई पुल बनाना है, तो वहाँ पे स्टार्टअप का कोई भी मतलब क्राइटेरिया आपका नहीं डाला जाएगा, क्योंकि एज अ स्टार्टअप फर्म, क्योंकि ऐसे बड़े काम को करने के लिए ना एक एक्सपीरियंस फर्म चाहिए होती है,
तो वहाँ पे वो किसी भी स्टार्टअप फर्म को मतलब नहीं कोई भी वो देगा काम, ना ही आप भी खुद कर पाओगे। एज अ स्टार्टअप फर्म हो, 1-2 साल का आपको एक्सपीरियंस, तो आप भी वो काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स डाले गए हैं मार्केट प्लेस में या जेम पे या कैटेगरीज के अंदर, जहाँ पे आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। सपोज करो कोई लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है, जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी चीज की और वो हमको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, उस केस में आप लोगों को स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन वो टेंडर में डाला जाएगा। तो ये टेंडर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो स्टार्टअप एज अ फर्म को मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। तो आपको टेंडर पढ़ना है। टेंडर के अंदर अगर डाला गया है कि स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन आप डाल के एग्जाम्पशन ले सकते हो टर्नओवर पे या फिर एलिजिबिलिटी पे या फिर आप लोग एक्सपीरियंस पे, तो आप लोग को वो फायदा मिलेगा। और ये ऐसा फायदा नहीं है कि आप लोगों को पूरा आपको एग्जम्प्ट कर दिया है कि सपोज करो कि 1 करोड़ का टेंडर है और वहाँ पे टर्नओवर डाला गया है 50 करोड़। मतलब अलग अलग टाइप से डाला जाता है कि अगर आप एज अ नॉर्मल वेंडर हो तो आप लोग का 1 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। अगर आप लोग एज अ स्टार्टअप हो तो आप लोगों का 50 लाख ही आप लोगों को टर्नओवर दिखाना है, या फिर आपको 30 लाख टर्नओवर दिखाना है। तो ऐसे डाला जाएगा, उसमें अलग अलग कैटेगरी डाली जाती है। या तो अगर एमएससी वाले हो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम फर्म वाले हो, आपके साथ अगर आपका उद्यम का रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोगों का जो टर्नओवर या बाकी जो चीजें हैं वो आप लोगों की इतनी होनी चाहिए, या उसमें आप लोगों को एनुअल टर्नओवर या फिर आपका एक्सपीरियंस का वहाँ डाला जाएगा कि आपको मेन वेंडर को हमको सपोज को 3 कैटेगरी डाल दो, कैटेगरी ए बी सी। ए आपकी नॉर्मल वेंडर्स के लिए, बी आपकी स्टार्टअप के लिए, सी आपकी एमएससी वालों की माइक्रो स्मॉल जो वेंडर्स होते हैं उनके लिए। तो ये टेंडर की रिक्वायरमेंट होती है। टेंडर में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह का प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को हमको सेल करना है, उसके हिसाब से स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन डाले जाते हैं और वहां पे आप लोगों को एग्जाम्पशन मिलता है। तो ये हर डिपार्टमेंट के हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज होती है, वो आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। वो भी आपके टाइम टू टाइम जो आप टेंडर भरोगे, मल्टीपल टेंडर्स पढ़ोगे, वहां पे आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि आप लोग किस तरह के टेंडर्स में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन आता है, किस तरह के टेंडर्स में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों को नहीं मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, टेंडर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद डालता है इंटेंशनली कि हम लोग को ये जो टेंडर निकाला है प्रोडक्ट वाइज, हमको यहाँ पे स्टार्टअप चाहिए या दूसरे वाले टेंडर्स में नहीं चाहिए। सपोज करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगों को कोई छोटा आइटम है। सपोज करते हैं कि 3 प्लाई मास्क है। सपोज करते हैं जैसे कोरोना टाइम आया था, वहाँ पे 3 प्लाई मास्क जो थे वो हम लोगों को सप्लाई करने थे। अब ये तो लोकल है, लोकल प्रोडक्ट है, सारा रॉ मटेरियल आप लोगों का अपने देश में बन रहा है, ठीक है, सारा जो मशीनरी है वो सारा कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन को मौका दिया जाएगा कि वहाँ पे स्टार्टअप वालों को बोला जाएगा कि हाँ भाई, हम आपको मौका दे रहे हैं क्योंकि लोकल सारा मार्केट है, लोकल रॉ मटेरियल है, लोकल सब कुछ प्रोड्यूस होगा। तो एज अ स्टार्टअप फर्म आप मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप लोगों को हम लोग मौका देते हैं कि आपका जो क्राइटेरिया रहेगा वो बाकी जो फर्म्स होंगे उनसे नीचे होगा। मतलब मीट तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप जीरो टर्नओवर या जीरो एक्सपीरियंस पे आपको काम मिल जाए। कुछ ना कुछ आपको डाला जाएगा उसमें कि आपको हम इतना परसेंट एग्जाम्प्ट करते हैं इसमें से, या हम आपको एक्सपीरियंस में इतना परसेंट एग्जाम्प्ट करते हैं। उसके बाद ही आप लोगों को उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप लोगों के मैंडेटरी होते हैं, जैसे कि आपका जीएसटी हो गया, पैन हो गया, ठीक है, आईएसओ वगैरह मांगे हैं तो वो आप लोगों को इजीली बन जाते हैं। ईपीएफ रजिस्ट्रेशन मांगा है या ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन मांगा है, वो आप लोगों को इजीली मिल जाता है, तो उसमें आपको कोई भी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ कुछ होता है, जैसे कंपनी प्रोफाइल में मांगी जाएगी वो देनी होगी आप लोगों को। तो ऐसे कुछ चीजें जो होंगी मैंडेटरी, जिसमें आप लोगों को इजीली आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, वो आपको देना ही होगा। एनुअल टर्नओवर, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, इन सब के ऊपर, मैन पावर ऐसे उसके ऊपर आप लोगों को एग्जाम्पशन मिला जाएगा। तो ये कुछ तरीका होता है, और इस तरीके से आप लोग लर्न कीजिए कि आप लोग मल्टीपल टेंडर्स फिल करेंगे, मल्टीपल टेंडर्स पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन है। आप जैम पे जाएंगे ना, वहाँ पे आपको दिखेगा इतने तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सीसीटीवी है, मास्क है, आईटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उसको लर्न कीजिए और आप लोग टेंडर्स में देखिए कि किस टेंडर्स के अंदर स्टार्टअप की, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज निकाला जाता है। आप लोग प्रोडक्ट सबसे पहले, अगर आप स्टार्टअप हो तो आप लोग प्रोडक्ट बेचिए अपने, सेल कीजिए, ठीक है। अगर सर्विस है, सर्विस सेल कीजिए, छोटे छोटे टेंडर भरिए, उससे आप लोगों का एक्सपीरियंस बिल्ड होगा और आप लोग मल्टीपल बड़े टेंडर्स में भी धीरे 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 1 साल 2 साल 3 साल में आप लोग मल्टीपल टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए था, किस तरीके से आप लोग स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई होप आप लोगों के कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे। फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मतलब अगर कुछ और कुछ होगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। और आप लोग कोई भी कमेंट है आप लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं।
आप लोगों की जो भी क्वेरी होंगी वो रिजॉल्व की जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही किसी नए डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।